अथेन वंदा। देखिए, हमने जो विषय है ना, 10 दिन का गैप हो गया है। इसमें हमने इस विषय को क्यों चुना है? इसका इसका महत्व यह है कि पहले तो संयम आता कैसे है। संयम जो है, जीव को जीव आसक्ति में, विषय आसक्ति में इतना रचा पचा है कि उसको विरक्ति का पता ही नहीं। आसक्ति और विरक्ति के बीच में ये दो छोर है। यानी एक आसक्ति का पूरा है, एक विरक्ति का। उसमें बीच में कहीं जागृति हो जाती है, और जब जागृति होती है तो जागृति से उसको निवृत्ति का भाव होता है। निवृत्ति का भाव होता है। और फिर निवृत्ति से आगे उसको ये होता है, मुक्ति का भाव होता है। मुक्ति का भाव होते ही साथ ही निवृत्ति, दोनों चीजें साथ साथ चलती है। उसको भाव हो गया कि जन्म मरण का ये भव भ्रमणा के कारण इससे मुझे निकलना है। जब तक उसे संसार सुख में नजर आ रहा था, संसार में सब कुछ ये नजर आ रहा था कि संसार ही सब कुछ है, ठीक है, उसमें बड़ा आनंद में था वो। जीव का संसार का भ्रमण में आनंद में था उसको। वो जो एक लक्ष्य था कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, वो पता ही नहीं था। जिसमें वो लक्ष्य का पता चल गया कि ये असली जीवन तो ये है। ये जो हम हैं, जो जिसका हम सुख में समझ रहे हैं, सुखाभास जो भी है, उसको हम समझ रहे हैं। इससे ऊपर की तो बहुत ऊपर की एक चीज है। वो जब आभास होता है, अपने आप भी हो सकता है, किसी सदगुरु की कृपा से भी हो सकता है। और जिसमें मैं ये कहता हूं कि उसका अपना उपादान जागृत हो, अपना उस काल के अंदर काल अवधि परिपक्व हो गई, और जीव का उपादान तैयार हो गया। उपादान में भी उसका क्षणिक उपादान नजदीक आ गया। उपादान तो शुरू से ही था, अनादि से चल रहा था जीव के अंदर। बट उसका क्षणिक उपादान, वो जो है ना, जो क्षणिक उपादान तत्समय की योग्यता की, जब एक्चुअल में कार्य होना है, वो नजदीक में आता है। या ये दूसरे ढंग से लें, कर्म सिद्धांत से, कि कर्म सिद्धांत की जो उत्कृष्ट स्थितियां, उससे गिरते घटते 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 अब वो सीमा में आ गया कि यह मुक्ति की तरफ बढ़ेगा। अब इसका जो है पुद्गल परावर्तन, जो लास्ट राउंड आ गया, ये जो है अचर्माव्रत से चर्माव्रत में आ गया। यानी ये जीव इस चक्र के अंदर अब धीरे धीरे कर्म करते हुए कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी हो गया। अभी मिथ्यात्वी है, लेकिन शुक्ल पक्षी हो गया। अब उसका एक कोड़ा कोड़ी सागर भम, आयुष कर्म को छोड़कर बाकी सब कर्म जो है, जैसी उनकी सीमा 70 कोड़ा कोड़ी है, 30 कोड़ा कोड़ी है, 20 कोड़ा कोड़ी है, उन सब की सीमा एक कोड़ा कोड़ी में, इंडिविजुअल की एक एक की एक एक कोड़ा कोड़ी के समीप आ गई। उस जीव का जब ये पोजीशन आ जाती है, तो वो शुक्ल पक्षी जीव होकर, और अब उससे थोड़ा सा उसका समय अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम होते ही उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। अगर उसकी काल अवधि परिपक्व हुई, जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा समय संसार में पड़ा है, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब जिसको नहीं हो रहा उसको नहीं, जिसको सम्यक दर्शन एक बार स्पर्श भी कर गया, तो उसको स्पर्श करने से उसको ये समझ आ जाएगा कि मेरा अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा का समय नहीं। और कम से कम क्या है, उसी भव में जा सकते हैं, अगर काल उस अनुसार हो। 3 भव है, ज्यादा से ज्यादा 15 भव उसके। तो ये एक सम्यक दर्शन की इतनी इंपॉर्टेंस जो है, इतना महत्व जो बताया गया है, ये ऐसा माइलस्टोन है। एक तो सबसे पहली चीज क्लियर हो जाती है कि तू भवी है, तू भवी है, और तेरा समय इससे ज्यादा नहीं रहे। जब ये समझ में आता है, तो अब यह है कि मुझे इसको, इस पे, इसी पे ही आगे बढ़ना। बस ये जब आदमी को, जब क्लैरिटी हो जाती है और उसको सम्यक दर्शन पाने की ललक लग जाए कि ये तो पानी ही पाना है। अब उसको पाने के लिए हमने कई बार बात किया है कि मिथ्यात्व तो छोड़ना ही छोड़ना है इसी भव में। मिथ्यात्व छोड़ा तो साथ ही साथ क्या है कि अनंत अनुबंधे की ऊपर की चौकड़ी, जो तीव्रतम चौकड़ी है, वो चौकड़ी जो है वो भी छोड़नी। तो उस चौकड़ी को छोड़ते हुए अब हमारा लक्ष्य क्या, कि मुझे इस जीवन में क्या करना
मुझे क्रियाओं में रहना, उपवास और ये सब करना, इसी को ही समझ लेना है, या मुझे मिथ्यात्व से निकलकर अनंत और नीति कषाय की चौकड़नी है। उसके साथ अगर उपवास क्रियाएं भी हो रही वो अलग बात है, पर मेन लक्ष्य उसका क्या, टॉप प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको देनी है? वो देनी है किसको? मिथ्यात्व निकल जाए। और ये शिविर में सबसे ज्यादा जो था, वो जो था, जो स्ट्रेस दिया गया, जो उद्देश्य सबके सामने रखा गया कि मिथ्यात्व को निकाल। ये सब जानते हैं मिथ्यात्व। बड़ा अचंभा होता है कि एक बहन पूछने लगी शिविर करने के बाद में, जब 10 हम फाइनली निकलने आए, तो उसने कहा कि मिथ्यात्व होता क्या है? झटका लगता है। 10 दिन के शिविर के बाद में कोई श्राविका ये पूछे कि मिथ्यात्व होता क्या है, क्या ये झूठ है, क्या ये असत्य को कहते हैं? 10 दिन की साधना के बाद, इसका मतलब है हम कहाँ बैठे हैं, तो हमको ये भी नहीं पता कि मिथ्यात्व है क्या। अब ये बात आती है कि इस विषय का जो हमने लिया है, इस विषय में क्या है कि जब संयम लेने के बाद 20 साल, 30 साल की दीक्षा प्राय होने के बाद भी वो चेहरे पर वो आनंद नहीं झलक रहा, इसका मतलब संयम ढोया जा रहा है। नहीं तो संयम आ गया हो और उसको मार्ग मिल गया है और मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, और उसका चेहरा आनंदित ना हो, आलोकित ना हो, इतना संयम का वो उसके चेहरे पे झलकना होता है। पुराने संत अगर देखोगे, जब छोटे हम बचपन में जाया करते थे ना, उनके चेहरे पर एक आनंद झलकता था। हाँ, नूर, वो नूर, नूर कह दो, आनंद कह दो, जो झलक रहा था, वो उस उनके ऑरा में ही बैठकर ऐसा होता था। आज वो क्यों खो गया? अधिकांशतः चेहरा आता है, और थोड़ा सा आप उनकी समीपता ले आओ, थोड़ा सा उनके नजदीक बैठो, तो आपको सारी प्रॉब्लम भी पता चल जाए। अपने को इससे निकलना है। हमने दूसरों की बात से ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में भी वैसा आनंद आ जाए। हम हमारे में क्यों नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने अपना निरीक्षण परीक्षण कुछ किया ही नहीं। उसको एक पालना की तरह लेकर बस रूटीन वर्क में चला जा रहा है, सालों से चला जा रहा है। वैसे ही उपवास भी हो रहे हैं, व्रत भी हो रहे हैं, चतुर्मास भी हो रहे हैं, सब चल रहा है रूटीन, पर वो उस चेहरे पे वो आनंद ही नहीं आ रहा। भाई जो कुछ आ रहा है वो अपने कर्मों का ही आ रहा है ना। घर में रहते तब भी आता, यहाँ पर भी रहता है, बल्कि यहाँ कम आता है साधु जीवन के अंदर। फिर हम इतने दुखी क्यों हैं? ऐसा दुख है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा मेरे साथ कर दिया, ऐसा नहीं हुआ, ये पद नहीं मिला, ये ऐसा हो। ये सारा इसलिए है कि उसका उसका आनंद आया ही नहीं। और वो आनंद एक बार आ जाए तो फिर किसी बात की चिंता नहीं। तो इसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए फिर हमने जाना था कि ये आनंद जो है, ये आनंद कितने प्रकार का है। तो रासिक आनंद हमने जाना था, 5 प्रकार का आनंद होता है साधु को लेकर के। रासिक आनंद हो सकता है, तामसिक आनंद हो सकता है, सात्विक आनंद हो सकता है, तात्विक आनंद हो सकता है, आध्यात्मिक आनंद हो सकता है। सबसे उत्कृष्ट आध्यात्मिक आनंद है। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का क्या है कि अध्यात्म की वो स्थिति है, जितना जितना अनुशासन उत्कृष्ट होगा, अध्यात्म उतना ही पुष्ट होगा। जितना हमारा अनुशासन बढ़ता जाएगा, जितना अनुशासन के अंदर हमें, संयम के अंदर अनुशासन किसी का थोपा हुआ नहीं। अनुशासन आने का मतलब है कि मेरे अंदर का पशुत्व गिर गिर गया। देखिए, जीव तो वही है ना, आहार भोग निद्रा, ये चल रहा है। आहार भोग निद्रा तो सारी सब जगह चल रही थी। अब जो संयम वाली बात होती है, धर्म की बात होती है, वो कहाँ आता है? मनुष्य भव के अंदर, उसके अंदर आता है। तो तब उसके अंदर उसको उसका आनंद आता है, अध्यात्म का आनंद आता है। अब वो सारी चीजों से जगकर जो चीजें रासिक थी, हमको बढ़िया ये मिल गया, गोचरी मिल गई, ये मिल गया, स्थान बढ़ा, सब जगह आदर हो रहा है, पद मिल गए, ये जो सब मिल गया, इससे हमें आनंद आ रहा था, तो ये रासिक आनंद था। फिर तामसिक आनंद क्या है कि कैसे गुरु भाई की निंदा होगी, कैसे गुरु ने डांटा उनको हमारे सामने, ये भी ये तामसिक आनंद है। तामसिक आनंद, हमारे जो विरोध में थे उनका कुछ बुरा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वो सारा क्या है? तामसिक आनंद आता है। ये जो आपने लक्षण बताए, हाँ, मानसिक आनंद, सात्विक आनंद, हाँ, लक्षण बताए, हाँ।
अब जिसको वो आनंद आ रहा है, मान लो मुझे तामसिक आनंद आ रहा है, हाँ और मैं उसको स्वीकार करके करूँ कि मुझे तामसिक आनंद आता, तो मुझे सात्विक आनंद आ रहा है। हाँ, लेकिन जब उसको पांचों आनंद पता चलेंगे ना, जब आध्यात्मिक आनंद का पता चलेगा, तात्विक आनंद का पता चलेगा, फिर भी वो अपनी गिर थोड़ी मानेगा। इसका मतलब उसकी काल अवधि भी परिपक्व नहीं हुई, वो अभी उसी में डूबा हुआ। जब खुद को ठीक से पता चलेगा तो दूसरों को कैसे पता चलेगा कि इसको कौन सा आनंद आ रहा है? मैं करूंगा, दूसरों को पता करने की करवाने की जरूरत क्या है आपको? ये तो नहीं, हमें ये आपने ये बताया। ये डिवीजन जो है हमको समझाने के लिए है कि पांच तरह के आनंद होते हैं। बढ़िया गोचरी, बड़ा स्थान, ये वो आदर हो रहा है, ये हो रहा है ये तो उसको। आनंद चेहरे पे झलकता है। वो ये चेहरे वाली झगड़े वाली बात नहीं है। ये उसके अंदर की वृत्तियां हैं, उसके अंदर की वृत्तियां बता रही हैं। जो असली आनंद है वो तो उसको सारे दुख होने के बाद, जिसको हम परिचय या अवसर कह दे, उसके होने के बाद भी उसके ऊपर आनंद झलक रहा है। वो आनंद जो पहले आता था अब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी इच्छाएं, कामनाएं, तो यहाँ वो मैटर। वो बहुत इतनी ज्यादा हो गई है कि हमें गोचरी ढंग से नहीं मिली। पहले क्या था? पहले लोगों की इतनी ज्यादा क्या, कि फाइनेंशियल जो उनकी वित्तीय समस्याएं इतनी थी कि दाल रोटी का था। कई जगह मना भी हो जाता तो गोचरी मिलती थी, नहीं मिलती। आज वो चीजें तो नहीं है इतनी उस हालात के अंदर। जितनी व्यवस्थाएं इस शिविर में भी बताया गया ना, कि उस समय जितने चक्रवर्ती को सुख होते थे या किसी राजा महाराजा सम्राट को होते थे, समझो उतने सुख तो आज हो गए। कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब रिमोट कंट्रोल हो गया, सब हो गया। किसी से कभी बैठे बैठे बात कर लो, कहीं पर बैठो, 2 मिनट के अंदर सारी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हो। ये जो सारे सुख, ये जो है, जितनी ये सुख बढ़े तो उनके साथ उसकी, उसमें विघन आते ही हम दुखी हो जाते हैं ना। अब जितने ज्यादा सुख हैं, जैसे ही उस किसी एक सुख के अंदर विघन आता है, वहीं हम हिल जाते हैं। पहले वो सुख नहीं थे इतने, तो विघन भी नहीं थे उतने। विघन होते तो उसको एज ए प्रैक्टिकल हम मानते थे भी, ये तो समस्या है, ये तो दाल रोटी की समस्या है। हम सारे इतने साधु हैं, तो बांट बांट के जगह जगह जाए, कहीं भोजन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। लेकिन उसको वो एज ए उस एक्सेप्टेड नॉर्म्स के अंदर लेता था कि ये मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, मेरे कर्मों। अपने को समझना है कि ये, इससे हमने क्या सीखना है? यही सीखना है कि हम जल्दी से हिल क्यों जाते। कहीं से परेशानी होती है, कहीं से ऐसा होता है, उसमें क्यों हिल जाते हैं कि संयम के अंदर ये नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमारे अंदर वो आनंद झलक नहीं रहा। अधिकतर अधिकांश चाहिए हमारी अपनी उसकी सोच के लिए कि क्यों नहीं आनंद झलक आ रहा। अगर 30 साल 40 साल इतनी दीक्षा पर्याय हो गई है, पर वो आनंद नहीं झलकता। खुद को कैसे पता चले कि वो आनंद मेरे में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? ये ये कैसे आप प्रश्न आपका थोड़ा। हाँ, वो ये आनंद अंदर पता होता है। वो साधु, मैं बता रहा हूँ, जो पुराने साधु थे, उन साधुओं के नजदीक जाकर हम बच्चे थे और जाके बैठते थे ना, वो कैसे आनंद, कोई हमने कभी प्रॉब्लम ही नहीं सुनी थी। समाजों में प्रॉब्लम इतनी नहीं सुनी थी, बच्चे थे चाहे हम। लेकिन ये देखते समाज सब चल रहा है, जोर शोर से कर रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, ये हो रहा है। सुविधाएं कम थी, गोचरी भी लिमिटेड थी, घर में एक दाल सब्जी बनती थी, फल वगैरह होते ही नहीं थे घरों में। जिसके घर फल आता था तो पूछता था कि कहीं नहीं, कहता था कोई बीमार है क्या, सेब खरीद रहे हो? बीमार के लिए सेब खरीदा जाता। आज सेब का कैसा है? हाँ, आज 8 8 तरह के, 7 7 तरह के फल पड़े होते हैं। कहाँ फल, कहाँ खरीदा जाता था? दाल रोटी की समस्या आती है। संयुक्त परिवार, कम कमाई, छोटी छोटी जगह में रह रहे हैं। जैसे जैसे बड़े शहर हुए, बड़े हुए आपकी, अब जिसकी दुकान गांव में थी वो कितना कमा लेता था। अब उनसे उनसे देखिए ना कि वो दिल्ली में आकर उन्होंने दुकान खोल ली। आज उनकी वो गाड़ियां कोठियां कैसे हो गई? क्योंकि वो उसमें उनका बिजनेस कितना स्प्रेड हो गया। जो वो सबसे कम हल्का काम होता था, डिब्बा बनाना, लिफाफे बना के रोटी कमाना, घर में बहने वो सब उनके अखबार के कागज आ रहे, खाकी कागज आ रहा, लिफाफे बना बना के बंडल दे रहे हैं, तब जाकर दाल रोटी का सिस्टम निकलता था। आज वो पैकेजिंग वाले जो है ना, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, हर चीज पैक्ड होने लगी है, हर चीज वैसे होने लगी है। कितना बिजनेस, कितना कैसे सर्कल बढ़ा। अब दुखी वो भी ज्यादा है। बात हमने को कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि संयम के साथ में जितनी हमारी सुविधाएं बाहर बढ़ रही हैं, उतने विघन बढ़ रहे हैं, उतने टेंशनें बढ़ रही हैं। अब उसकी टेंशन है, अब साधु ने मोबाइल रखा हुआ है,
और रिचार्ज नहीं हुआ, ये समस्या आ गई। समस्या हो गई ना। अब वो उसके पास सुविधा थी तो समस्या है। होता ही नहीं था, टेंशन ही नहीं। पहले ये साधु की बात नहीं है, घर में समस्या नहीं थी, ना फ्रिज होता था, पंखे नहीं होते थे। मैंने खुद वो कपड़े का पंखा चलते हुए देखे बचपन में, कि हाँ वो वाला। घर में एक रूम के अंदर जो है ना, वो कपड़े का पर्दा वो ऊपर लगा हुआ है, मोटा कपड़े का रस्सी से खींचा जा रहा पर्दा है। अब तो क्या है, उसमें कोई कभी कोई खराबी नहीं आनी। अब जो जो एसी भी खराब हो रहा है, फ्रिज भी खराब हो रहा है, टीवी खराब हो गया, मतलब कुछ ना कुछ खराब ही है। अब यही बात संयम में आ गई, कि संयम में भी इतनी सुविधाएं जो इतनी हो गई हैं, उसमें जहां कहीं थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो असुविधा होगी, हाँ। असुविधा होगी। मोबाइल हो गया तो हर, हाँ, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो भी पता चल रहा है, वो भी सुविधा है। तो सुविधाओं के साथ जितना हम जुड़े, उससे क्या हुआ कि ये सारी प्रॉब्लम आ गई। जितनी सुविधाएं कम रखेंगे उतनी ज्यादा सुख रहेगा। उसी बात की पहुंचना है, उसी बात पे उनको, वो उस टाइम उनके संयम कैसे झलकता था, और आज इतनी दीक्षा पर्याय के बाद संयम क्यों नहीं झलकता? क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो ये जो 5 तरह के आनंद बताए थे, रासिक, तामसिक, सात्विक आनंद, तात्विक आनंद, नेक्स्ट स्टेज आती है तात्विक। तत्व में उसकी एक तो होता है धर्म का पालना, भाई गुरु गुरु के सामने रोज गोचरी लाना, ये करना, प्रतिक्रमण करना, ये करना, सारा कर रहा है, वो पालना कर रहा है, प्रिय। हाँ, क्रिया कर रहा है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर धर्म की रुचि आकर उसकी आराधना हो जाती है। आराधना के बाद उसको फिर तत्व का ये ये आता है कि ज्ञान, ये ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, वो तत्व की तरफ बढ़ता है, तो तात्विक आनंद आता है। और तात्विक आनंद से आगे बढ़कर फिर आध्यात्मिक आनंद आ जाता है। तो लक्ष्य हमारा आध्यात्मिक आनंद का, कि अध्यात्म आ जाए। और अध्यात्म का हमने फाइनली कहा कि अनुशासन उत्कृष्ट तो अध्यात्म पुष्ट। जितना जितना अनुशासन हमारा उत्कृष्ट हो जाएगा, उतना अध्यात्म में पुष्टता आ जाएगी। सीधा एक सिंपल सा फार्मूला है। अब फिर हमने उसके बाद हमने जाना था कि संयम कितने प्रकार के। अब उस जीव का, उसकी बैकग्राउंड भी निकलती है, उसको संयम में दुखी और सुखी कैसे हो गया, कि संयम आया कैसे उसको। संयम आया कि माचिस की तीली की तरह। कैसे? कि माचिस की तीली जैसे होती है, काठी कह दो, तीली कह दो, वो तीली जली, उतनी देर रोशनी दी, ऐसा हुआ। गुरु के समीप आए, गुरनी के समीप आए, बड़ा अच्छा लगा, आनंद हुआ। और वो हुआ कि भाई मैंने तो दीक्षा ली। अब उस दीक्षा लेने के लिए कई, इसके कई कारण हो सकते हैं, उसके कई कारण होते हैं। ऐसे भी कारण आए हैं कि घेवर अच्छा खाने को शौकीन था, घेवर देखा साधु के तो दीक्षा ले ली। ये कारण दीक्षा का है। अब इन कारणों से अगर दीक्षा लिया तो वो क्या है, तीली के समान होगा। फिर दिए के समान, कि तेल डालते रहो वो जलता रहेगा। तेल डालना बंद कर दिया, स्वाध्याय का उसका तेल बंद कर दिया, धीरे 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 वो करके दीपक बुझने लगा। और इसीलिए भी लोग 10 साल 15 साल बाद, तीली वाला तो समझो साल 2 साल में भाग जाएगा, उसको तो 2 साल 3 साल में उसको धीरे धीरे रुचि खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे वो साधुता निकलती जाएगी। वो इतना दुखी हो जाएगा, वो कंपैरिजन करने लग जाएगा, इससे अच्छा तो हम घर में ही थे, इससे अच्छा तो यहाँ जैसे गुरु की करना है, वहां घर में भी माता पिता का कम से कम लाड प्यार तो था। वो करते करते धीरे धीरे उसको निकाल के ले जाएगा। दूसरा ये होता है कि विषयों का, जो विषय उसको पहले, उसके उसको उसका ध्यान नहीं था, अब उसके विषय डेवलप होने लगे। कम आयु में उसने दीक्षा ले ली, अब विषय उसके बढ़ रहे हैं अंदर, इंद्रियों की उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और उसका संयम के अनुसार उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए भी दुखी है। दिखा नहीं रहा दुख, अंदर से दुख चल रहा है, अंदर से चल रहा है। और उसको यहां तक आता है कि मैं संयम छोड़ के चला जाऊं, 20-20 साल के संयम छोड़ के भी भाग गया। इसका मतलब है कि उसको वो आनंद नहीं आया। क्यों? वो तेल डालना कम हो गया। दिया का तो सीधी बात है, तेल डालोगे तो जलता रहेगा, नहीं तो बुझ जाएगा, वो बुझ गया। जो तीसरे टाइप का है वो रतन के तरह। अब उसमें एक बार ऐसा आया रतन की तरह, अब उसमें कुछ प्रकाश में कोई कमी नहीं, रतन की तरह। अब जिसको वैसा संयम हो गया, उसको फिर गुरु भी ठीक लगता है, सब कुछ ठीक लगता है, बड़ा आनंद देता है कि हम तो बहुत मजे में हो गए, ये तो हमें जीवन में हमारी लॉटरी लग गई कि हमें ऐसे सदगुरु मिल गए और ऐसा धर्म मिल गया। मतलब वो जरूरी नहीं कि जैन धर्म से हो, किसी तो और धर्म का भी, तब भी वो आकर ऐसी उसकी उसको मतलब आकर्षण हुआ जैन धर्म की तरफ आकर, और वो बहुत ज्यादा आनंदित हो।
अब ये सारा जो है उसकी व्यवस्था में ही पड़ा हुआ है, इसलिए उसमें टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अब ये भी सोच के कि ये कर्मों के कारण जो नहीं मिल रहा, पता नहीं कब आ जाए, आनंदित हो जाए, क्या कारण बन जाए कि उसका कार्य हो जाए, कैसे उसका कार्य हो जाएगा, वो दुखी नहीं होगा। अब देखिए वो दुखी होने का कारण, वो दंडन मुनि को देखो ना, 6 महीने गोचरी नहीं मिल रही, सारे साधु जाते हैं गोचरी ले आते हैं, उसको गोचरी नहीं मिलती। और जब एक बार गोचरी मिल गई तो तब भी भगवान ऋषि ने कह दिया कि तेरे ही कारण नहीं ठीक ही मिली, नहीं है। इसमें तो वासुदेव कृष्ण का सहयोग है, क्योंकि उन्होंने नमन तुझे किया और किसी ने देख लिया और उसने तुझे गोचरी बता दी। अब बताइए, जब ये सुना होगा 6 महीने तक भोजन नहीं मिला, तो उसका क्या है कि उसको, वो भी परखते, वो चूर चूर कर रहा है तो कितना खेदित होके कर रहा है, लेकिन ऐसा खेद हुआ नहीं उसे उस समय, और वही उसका कारण बन गया, कल्याण का कारण बन गया। तो ये सारी चीजें जो आ रही है ना, हमारे संयम के साथ चल रही हैं, वो पीछे जो कर्म किए हुए हैं उसके अनुसार वो सारा आ रहा है। स्वीकार भाव आ जाए, बात यह है कि जो कुछ मुझे मिल रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है, वो कर्मों की स्थिति के अनुसार हो रहा है। किसी को, कोई मुझे दुखी नहीं कर रहा, कोई मुझे समाज दुखी नहीं कर रहा, कोई हम मुझे गुरु दुखी नहीं कर रहा। अगर गुरु प्रशंसा आपकी बहुत कर रहा है तो नाम कर्म बहुत बढ़िया है। नहीं हो रहा, आप बड़ी मेहनत कर रहे हो और गुरु भाई की ज्यादा प्रशंसा हो रही है, तो ठीक है, मेरे कर्मों में ये नहीं है। अब उसके उसको स्वीकार भाव से अगर लेते जाएंगे तो सारी चीजें जो है ना बड़ी सहजता से ठीक हो जाएगी। कि उसको कि ये संयम मेरे साथ ऐसे ही होना था, घर में रहते तो शायद इससे ज्यादा दुखी होता। जब हम ये सोचते हैं कि इससे अच्छा मैं घर में ही था, वहीं संयम खत्म, वहीं संयम खत्म। ये तो पति पत्नी का भी देखा ना, जिस पत्नी ने ये सोचा मुझे तो ये इसके साथ माता पिता ने गलती कर दी, मुझे तो इससे बढ़िया मिल सकते थे पति, और पत्नी ने सोचा कि इस मुझे तो बहुत रिश्ते आ रहे थे, मेरी किस्मत खराब थी इसके साथ। द डे ये दिमाग में आते ही दाम्पत्य गया। विकार भाव तो ऐसी अमृत औषधि है। अच्छा, उस स्वीकार भाव जो है ना, ये मेरे अंदर की स्थिति है, ये मेरे अंदर की, ये मेरी मन के अंदर, मेरे संस्कार, मेरे इसमें। खेल सारा कौन करता है? मन करता है। मन करता है तो मन मन चलायमान रहता है। लेकिन मन के साथ हमारे ही मस्तिष्क के अंदर एक और ऐसा भी केमिकल है, एक ऐसा रसायन बनता है जिसको हम कहते हैं धृति। जब वो समझ में आता है कि मन के अंदर चीजें उठती हैं, लेकिन धृति उसको कंट्रोल कर लेती है, मुझे मन को समझना आ जाता है, मन को कंट्रोल करना आ जाता है, ये भी जो रसायन है वो मेरे अंदर है। वो कब आता है? जब मैं हर चीज में स्वीकार भाव करके उनको उछलने नहीं देता। मन के जो, मन का है, मन क्या है, सारा खेल किसमें हो रहा है? चित्त बुद्धि मन अहंकार। और ये सारा सिस्टम जो है, चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये किसको है? ये यहां पर, जो उसको देसी भाषा में खोपड़ी कह देते हैं, मस्तिष्क। ये मस्तिष्क की जो है ना, ये चित्त का जो रहता है, चेतना में से चित्त जो भाव है, जिसे भाव मन हम कह देते हैं, उसका सिग्नल आता है। उस समय उसके अंदर वो बात चिंगारी की तरह जाती है, अब पकड़, और मन उसको पकड़ लेता है, और मन फिर उसको उछालता है। मन होता है, शुरू कहां से हुआ? चित्त से हुआ। मन उसको उछालता है, और मन जो उछालता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर होता है तो उसके अंदर उसकी बुद्धि अब खेल करती है। बुद्धि उसको, उस समझता है मैं बहुत समझदार हूं, ये ऐसा है ऐसा, बुद्धि उसको ना सभी मतलब उसके अलग ऊपर अलग ऑप्शन अलग अलग देती ऑप्शन देती है। है। और फिर एक जगह वो बुद्धि उसको कहती है यस दैट इज करेक्ट, ये ठीक है। तब उसको अहंकार आता है, अगर उसकी मर्जी का हो गया तो क्या, देखा मैंने कहा था ना ये ऐसा होगा, वही हुआ, ऐसा मैंने सोचा था, वही हुआ, ये अहंकार आ गया। ये चारों एट ए टाइम एक ही जगह हो रहे हैं, वन एट ए टाइम हो रहा है, खेल वही हो चल रहा है, उसी मैदान में खेल हो रहा है, उसी माइंड के अंदर होता है। तो वो माइंड क्या है? वो माइंड क्या रियलिटी है? क्या है? माइंड में सारा खेल ब्रेन में हो रहा है। व्हेन ब्रेन इज इन एक्शन इट इज माइंड। जब ब्रेन के अंदर एक्शन होता है वो माइंड है। वो एक्चुअल में मस्तिष्क में जो ब्रेन है ना, वो क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट है। वही चित्त का सिग्नल लेता है, वो चित्त लेकर मनोवर्गना लेके मन बन जाता है। फिर मनोवर्गना में करते करते जो आदमी, वो बुद्धि बन जाती है, और बुद्धि के अनुसार अगर उसके कार्य हो जाता है तो उसके हिसाब में वो अहंकार हो जाता है। खेल कहाँ हो रहा है? एक ही जगह हो रहा है, और एट ए टाइम हो रहा है।
इसका मन मन का मेक एंड ब्रेक है। कभी मन बनता है, कभी हटता है। ये दिल वाली बात नहीं है। दिल का कंफ्यूजन है। दिल जो हार्ट है, ये एक पंप है। ये एक पंप है, खून का दौरा करने का पंप है। हम कह देते हैं मेरे दिल में ऐसा आया, मेरा दिल ऐसा करता है। जो सब ब्रेन में आता ये है। सारा व्यवहार की भाषा में बोला जा रहा है। खेल सारा यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है। इसका कंट्रोल जो कहाँ है? इसका कंट्रोल चित्त से। चित्त का कंट्रोल कहाँ है? चेतना से। चेतना में मेरे गड़बड़ है, अगर चेतना में है, तो वो खेल ऐसा ही होगा। अब चेतना में गड़बड़ कहाँ है? कि हमने जाना था मेरी चित्त वृत्तियां, मेरी संज्ञाएं, मेरी 10 की 10 संज्ञाएं कहाँ पड़ी हैं? वो पीछे से कैरी होके आ रही है। मेरी आहार संज्ञा कहाँ पड़ी है? भय संज्ञा कहाँ है? मैथुन संज्ञा कहाँ है? परिग्रह संज्ञा कहाँ पड़ी? इन चारों के बेस के ऊपर चारों क्रोध मान माया लोभ हो गए। फिर ओग संज्ञा और लोक संज्ञा, 10 संज्ञाएं। ये मेरी चेतना के अंदर एक ऐसा मल है, मलिनता है, कालिमा है, जो मेरी चेतना में मिक्स होगी। और ये जब तक कालिमाएं नहीं निकलेंगी, तब तक मेरा कल्याण नहीं हो सकता। अगर मेरी आहार संज्ञा है, जितना मर्जी हो, मैंने जिस चीज को खाना है, आज कुछ भी बना हो, पर मन में भाव है कि आज मटर की सब्जी हो तो अच्छा है। अब आ गया ना, कल गोभी खाई थी, आज मटर है। वो आज वही मिल गया, वही मिल गया। मन में एक झटका लगा कि नहीं, ये वो ढंग से नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। क्योंकि आहार संज्ञा का मतलब ज्यादा कम खाना नहीं है। मेरी आसक्ति, मेरी आसक्ति है चीजों को देखने की, खाने की। वो जो आसक्ति है ना, इसका मतलब वो एलिमेंट पड़ा हुआ है मेरी मेरी चेतना में। अगर वो मेरी चेतना में है, तो मुझे अनंत ज्ञान नहीं हो सकता। आहार संज्ञा का सीधा कंट्रोल अनंत ज्ञान से, अनंत ज्ञान से है। मेरे अंदर भय है, ऐसा ना हो जाए आज ये मिले ही नहीं, ऐसा हो ना हो, भय संज्ञा। अनंत दर्शन नहीं आ सकता। अब ये जब इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब चारों की चारों संज्ञाओं के ऊपर ही, चारों के चारों क्रोध मान माया लोभ है, ये सारा है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर, मेरी आत्मा के अंदर स्वच्छता कम है। और स्वच्छता एक शक्ति है। 47 शक्तियों में एक स्वच्छता शक्ति है। अब वो शक्ति 11वीं या 13वीं ऐसी शक्ति है। प्रकाश शक्ति के जस्ट बाद। हाँ, वो शक्ति जो है ना, वो उस शक्ति की मेरे अंदर स्वच्छता नहीं है, निर्मलता नहीं। जो जो मेरी संज्ञाएं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, ये सारी कम होती जाएंगी। जितनी जितनी रेशो में कम होती जाएंगी, उतनी उतनी मेरी चेतना। मुझे अपने आप को संज्ञातीत करना है, ये मेरी साधना है। आगे का तो आगे होगा। आगे यहां से कि गड़बड़ कहां हो रही है? हम कहते हैं कि नाली गंदी है। नाली गंदी है क्योंकि नाली में गंद बह रहा है। पर वो नाली गंदी कहाँ है? गंद कहाँ से आ रहा है? गंद तो कहीं ऐसी जगह है ना, कोई फैक्ट्री या कोई घर है, वो गंदगी निकाल के फेंक रहा है नाली में, गंदगी। दोष हम किसको दे रहे हैं? नाली को दे रहे हैं। अब गंदगी कहां पर है? उस चेतना के अंदर। जो ये संस्कार पड़े हुए हैं, जहां जहां जिन जिन गतियों में गया, बहुत बार त्रेंच बना, तो मेरी आहार संज्ञा पुष्ट ज्यादा हो गई। परिग्रह संज्ञा देव ज्यादा बर में, नरकों में गया तो भय संज्ञा ज्यादा हो गई। मनुष्य बना तो मैथुन संज्ञा ज्यादा होगी। अब ये संज्ञाएं उस हिसाब से, उस रेशो से कमती बढ़ती होते होते चारों की चारों आई हुई हैं। अब मुझे यहां कंट्रोल करना है उसको, ऐसे कंट्रोल करना। घर में रहते हुए कंट्रोल कम था, संयम में और कंट्रोल बढ़ जाता है। कई चीजें सिस्टम में ऐसे नियम है, उससे है। वो भगवान ने इतने सिस्टम जो स्ट्रिक्ट बनाए हैं, वो इन्हीं को ही कंट्रोल करने के लिए बनाए। आहार नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ये क्यों बताया? इससे तेरी आहार संज्ञा, उपवास व्रत के लिए बोला, तेरी आहार संज्ञा कंट्रोल में। तुझे किसी बात का डर नहीं है, संयम में क्या हो जाएगा? तेरी भय संज्ञा कम हो जाएगी। इन चारों संज्ञाओं में अगर आप देखें, तो साधु के लिए परिग्रह संज्ञा वैसी कम हो गई है, काफी हद तक। ज्यादातर की वो छोड़ आया कर आया, उसकी परिग्रह संज्ञा कम हो गई है। भय संज्ञा भी कम है। मैथुन संज्ञा तो उसको पहले ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझ गए। 3 संज्ञाओं का तो उसका बड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाता है। खिलाड़ी कौन रह गया? सिर्फ आहार संज्ञा। आहार संज्ञा। और आहार संज्ञा का सीधा कनेक्शन अनंत ज्ञान से। हाँ,
उसका बेस जो है ना, जब संज्ञाएं की थी तो पूरा हमने बताया था कि ये इसको ऐसे ज्ञान के साथ कैसे लिंक्ड है। जिसको ज्ञान की ललक लग जाती है, उसके सामने उसकी माता खाना रख जाए, दूध ठंडा हो जाता है, ये होता है, वो पढ़ने में लगा है। और जिसकी आहार संज्ञा होती है वो दौड़ दौड़ के किचन में जाता है पढ़ते हुए किताब छोड़ के, क्यों? कि उसकी संज्ञा है। संज्ञा का मतलब क्वांटिटी से नहीं है, ये बात बड़ी क्लियर है। मुझे आसक्ति, आज ये खाया कल ये खाऊं, ये खाऊं, ये बढ़ गया, इसमें नमक थोड़ा डाल दो, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये संज्ञा है उसकी, आसक्ति उसके प्रति, खाने के प्रति। वो हमारी अगर निकल गई तो ज्ञान शुरू है। ज्ञान ज्ञान अगर ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान का क्षयक्षम हुआ तो दर्शन साथ साथ होता है। और ज्ञान के साथ दर्शन होता है तो दर्शन मोहनीय पे भी इफेक्ट होता है। ये सारे इकट्ठे चारों के चारों खिलाड़ी हैं। ये नहीं है हम कहने में आता है ज्ञान है दर्शन है, ये एक समय के अंदर चारों खेल खेलते हैं। और मेरा ज्ञान सही हुआ, मान लिया ज्ञान का क्षयक्षम हुआ तो दर्शन का भी क्षयक्षम होगा, तो दर्शन मोहनीय का भी क्षयक्षम होगा। और ज्ञान का, उसका अज्ञान का उदय हो गया, मतलब ऐसा कर्म आ गया, ज्ञान उदय हुआ तो दर्शन का साथ ही आएगा उदय, और दर्शन मोहनी भी उदय होगा। और दर्शन मोहनी उदय होते ही मिथ्यात्व में जाएगा जी, तो मिथ्यात्व में चला गया। और मिथ्यात्व में हो गया तो इसका दूसरा पैड़ा जो चरित्र मोहनी है वो भी अलर्ट हो गया मिथ्यात्व में, क्योंकि सन्मार्ग छोड़कर उन्मार्ग पे जाएगा। और वहीं उसका अंतराय कर्म जो है ना, अंतराय कर्म भी आकर उसी समय उसका सामर्थ्य जहां लगना चाहिए वहां की बजाय उल्टी जगह लग जाएगा। ये मुझे सुखी कर रहा है, ये मुझे दुखी कर रहा है, उसी के साथ मैं राग द्वेष करता हूं। चारों घाती कर्म वो घात कर जाते हैं, घात कर जाते हैं। उसी समय नवीन कर्म जो है वो 8 तरह का, 7-8 तरह का नवीन कर्म बन जाएगा। और ये जो सारा एक समय के अंदर हो रहा है, एक समय के अंदर अज्ञानता भी आ रही है, अदर्शन भी आ रहा है, मिथ्यात्व भी आ रहा है। और चरित्र मोहनी के कारण उसका जो है उसके साथ क्या है, चरित्र मोहनी क्या है, ये तो परिणाम है। शुरुआत कहां से हुई? दर्शन मोहनी से। दर्शन मोहनी के अंदर मैंने मार्ग छोड़कर मैं मिथ्यात्व के मार्ग पर गया, मिथ्यात्व का उदय हुआ, तो अब उसका परिणाम क्या आएगा? चरित्र मोहनी भी उल्टा चलेगा। चरित्र मोहनी हल्का खिलाड़ी कौन है? 70 कोड़ा कोड़ी के अंदर चरित्र मोहनी 40 कोड़ा कोड़ी है उत्कृष्ट स्थिति। इसका मतलब 70 में जो ऊपर का 30 कोड़ा कोड़ी है वो दर्शन मोहनी का है। और दर्शन मोहनी मेरी श्रद्धा, अगर मेरी श्रद्धा कमजोर है कि मैं इससे अच्छा घर में ही था, इससे अच्छा यही था, भगवान ने जो बताया वो क्या है, तो इतना कुछ इतना लिखा, कौन पढ़ेगा इतना सारा आगम होगा। मेरी श्रद्धा में कमी आ गई, श्रद्धा में कमी आ गई तो मैं 40 से ऊपर 70 के बीच में घूमूंगा। अगर श्रद्धा पक्की हो गई तो अब खेल 40 का रह गया, बाकी क्रम है 30 वाले हैं, ये 40 वाला है। इसमें भी 40 के अंदर अनंतानुबंधी अगर सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व गया और अनंतानुबंधी भी गया, ये सारे बराबर आ गए, ये सारे बराबर आ गए। और नहीं तो क्या कि मोहनी कर्म का है। अब अब जब सातों आठों कर्म बन रहे हैं, हम एक जगह हमारा जहां सामर्थ्य वहां नहीं लग रहा, अंतराय कर्म के कारण उसके जा रहा है, तो फिर अपने को क्या देखना है कि मेरे कर्म जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। तो कर्म बंधने का जो बात है, अब कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही डिस्कस किया था इन्होंने, इससे शिविर से पहले ये बात हुई है कि भाई कर्म जो बंधते हैं कैसे है। बहुत पहले पढ़ा हुआ था पर इनके बताने से दर्शाई से रिवाइज हो गया। तो उसमें था कि सबसे ज्यादा पहले जो वेदनी कर्म, वेदनी कर्म, वेदनी कर्म बनता है। और वेदनी कर्म के साथ ही मोहनी कर्म का मतलब मात्रा में भी और प्रायोरिटी में भी 8 कर्मों का माल इकट्ठा करा तो पहले क्या बनेगा? वेदनी बनेगा, वेदनी बनेगा। हाँ वेदनी तो आया, पढ़ा हुआ है। लेकिन वो ध्यान मतलब डिस्कशन में नहीं आया ना। मोहनी वेदनी को फिर मोहनी बनता है, मोहनी में। और इसके बाद तीनों ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये 3 आ जाते हैं, ये 3 बनते हैं। ये तीनों भी एक ही मात्रा के अंदर इनका तीसरा नंबर आता है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और इसका अंतराय कर्म का। और इसके बाद क्या है? नाम और गोत्र, ये दोनों भी बराबर के हैं, ये दोनों इकट्ठे बनते हैं। और लास्ट में आयुष बनता है। मतलब बंधने का कर्म यही है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो है, अब बात आती है वेदनी कर्म। वेदनी कर्म का वेदन जो है प्रति क्षण प्रति समय हो रहा है, साता 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 साता, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ज्ञानावरणी कर्म है, हमारी वेदनी कर्म है। हाँ, सब जगह वो सारा उसका उसका मेन खेल हमारा जो वेदन हो रहा है, जो हमें वेदन हो रहा है वो किसका हो रहा है? साता साता का।
और उसके लिए कर्म चाहिए, वेदनी कर्म चाहिए, साता या साता वेदनी। इसका मतलब उन कर्मों के लॉट में से मेजर पोर्शन तो यही है, साता साता का वेदनी। तो हमें जिसमें संयम के अंदर हम बार बार ऐसा सोचते हैं कि साता साता ये हो गया, साता हो गया, साता तो कम, साता को तो वो एज ए नॉर्मल लेता है, बात तो उसको असाता की आती है, असाता की आती है। तो ये मेरा लॉट में से कर्म ये ज्यादा है, जिसको साता मिला उसको साता मिलेगा, साता है। मेरे उन कर्मों के चुप अगर बड़ी आसानी से सह ले, वेदन का जो है, वेदन हो ही ना, इसका मतलब है वेदन करता है तो उसको वेदना होएगी। अब उसको अगर सहर्ष स्वीकार कर लिया कि ठीक है जो हो रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं गया, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ ऐसा हो गया, गुरु ने ऐसा कह दिया, ये समझ में नहीं आया, टेंशन नहीं है, तो उसके अंदर क्या है कि उसको वो फीलिंग नहीं हो रही, वो वेदन नहीं कर रहा, वो नवीन कर्म बांध का। अगर वो उसको अगर कहीं बात करता है, इसका मतलब वेदन करके अपने मन को अंदर से जो अंदर जो इकट्ठा हुआ है वो निकालता है, इसका मतलब वो नवीन कर्म का फिर बंद कर रहा है, वो उसका आर्त ध्यान है। इसका मतलब है कि कर्मों का जो स्टोरेज है वो कम नहीं हो रहा, कर्मों का स्टोरेज कम नहीं हो रहा तो फिर इससे कैसे होगा? तो आध्यात्मिक तो और ज्यादा बढ़ेंगे ना। और बढ़ेगा। हाँ। हाँ, तो जिस टाइम मैं जब जब कभी अब एज ए श्रावक हमने देखा कि साधु हमारे सामने अगर बात करता, ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि स्पष्टता हमने दोनों जीवन जिए हैं, जी। दोनों जिए हैं, और दोनों उनके नजदीक जाकर, और हमको कई कारणों से आचार्य भगवान के कारण जाना पड़ता था, उनसे बात करनी पड़ती थी, उनको कितना डिप्रेशन है, कितनी बेहोशी है, कितना होता था, हम बड़े हैरान हो जाते थे। उसको देखकर कई बार ये भाव होता था, सही बता रहा हूं आपको, कि यार संयम बड़ा खराब है, अच्छा। संयम बड़ा खराब है। ये संयम के अंदर क्या ऐसा होता है, साधु के साथ ऐसा होता है, न तो उसको डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, ऐसा डिप्रेशन नहीं, मूर्छा, खुद सामने, मैं सुनी बात नहीं कर रहा, देखी मूर्छा, बेहोश होगी वो, तो मतलब ये कोई इलाज कराना चाहिए, ये कराना ये कराना। और उसके उसके पीछे में कारण पता है कि क्या है, क्यों है हो रहा है, ये मूर्छा क्यों हो रही है। तो फिर नजर आता था ये सारा क्या टर्मोइल, ये सारा क्या गड़बड़ है, गड़बड़ झाला नजर आता था ये सारा। जब संयमी जीवन में आने के बाद मूर्छा शुरू हुई। संयम की बात ही कर रहा हूं मैं, अब मैं ज्यादा नहीं, मैं कोई कुरेदना चाहता, जी। लेकिन ये हमें नजर आता है। और ये इसमें देखो एक्सेप्शन भी है, ये ज्यादातर नहीं, मैं कहता जो हमने पहले ज्यादा देखा था वो कम दिखत रहा है, जो पहले कम दिखता था अब ज्यादा दिख रहा है, इतना ही फर्क है। ये मैं नहीं कहता कि आज की सभी संयम के अंदर ऐसा ही संयम का ऐसा ऐसा नहीं है, बट वो रेशो का बहुत फर्क पड़ गया, हाँ जी। रेशो का फर्क पड़ गया। पहले के उस पे में उस समय भी दो चार दुखी होते थे, और ज्यादातर जो है प्रसन्न नजर आते थे। अब इसका उल्टा हो, विपरीत हो गया, रेयरली कोई, हाँ, दुखी होने वाली रेशो ज्यादा हो गई। हाँ दुखी होने वाली है। इतना दुख है कि मुझे वाचनाचार्य नहीं बना है। अब बताइए, यहाँ जो यहां तक पहुंच गया उसको क्या, ये बड़ा स्पष्ट कहता हूं, उसमें ऐसी किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन वो नहीं पद मिला। अरे संयम तुम कहाँ पहुंच गए, उपाध्याय बन गए, यहाँ इस लेवल तक पहुंच गए, अब क्या दिक्कत रह गई, नहीं बना तो कब, अपने नामकरण में नहीं है उस लेवल का। वो स्वीकार ही तो नहीं होता। हाँ बस, कहीं तो दुखी होता है। अब जब हम स्वीकार करने लग जाते हैं, संयम में आनंद आने लग जाएगा जब हम स्वीकार भाव हो जाएंगे। संयम में आने के बाद अगर हमारी इच्छाएं कुछ संयम की बाहर की हैं, तो समझो कि हमारा संयम जीरो है, ये संयम खत्म हो जाएगा, बाहर से नहीं नजर आएगा, जो है वर्चुअली तो हो जाएगा, रियल सेंस में नहीं दिखाई देगा। मतलब अपने संयम को समझाने के लिए मन में कभी नहीं आए। मैं चाहता था कि आज वो वैरागी ने ज्यादा इसको सुनती होती, लेकिन बाई चांस एक ही वैरागन आई है। तो ये देखिए कि इतना ठोक बजाकर संयम लेना, लेने से पहले मैंने विषय को बिल्कुल विषयांतर कर दिया, इसलिए कि महाराज श्री ने आज चले जाना है, ये विषय तो फिर बड़ा लंबा चलेगा आगे, तो वो, मतलब आप उसका सार ले रहे हो। हाँ, मैं उस विषय को आगे नहीं बढ़ा रहा था कि इन्होंने एक, इसमें तो अभी 15-20 भी आएंगे, क्लासेस लगेंगी तब है। तो अपने को समझना क्या है कि संयम लेने से पहले ठोक बजाकर, नहीं तो जहां हो वहीं ठीक हो, ये एक बार सीमा क्रॉस करके यहां आ गए तो फिर इसके इसके दुख भी सुख नजर आने चाहिए।
गुरनी ने ये कह दिया, गोस्तिनी ऐसी मिली, दूसरी को ज्यादा मिल गया। अब गुरनी क्या करेगी जब 7 लोग बैठे हैं और किसी चीज का जो गोचरी में आई है वो 4 आई है। अब वो उसका डिवीजन भी नहीं हो सकता, तोड़ तोड़ के दे। अब इसका मतलब 3 तो वंचित कोई रहेगी ना, तो सेप्ट होगी। अगर उसमें उत्कृष्टता होगी तो ये कहेगा ये मुझे नहीं, वो देने लगी नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसलिए ना कर रही कि बाकियों का डिस्ट्रीब्यूशन गुरनी दिक्कत में ना आए, क्योंकि गुरनी को 3 को इसमें अवॉइड करना है। मेरे कारण गुरनी का या गुरु का कर्म ना बंधे, उनको आर्त ध्यान ना हो, उनको सहजता उपजा दूं। अगर ये लक्ष्य हो गया तो संयम पार हो जाएगा, इतने से ही हो जाए। हमने संयम को क्या समझ लिया कि मैंने ये पाठ कर लिया, ये रट लिया, ये याद कर लिया, नहीं। आपने हर चीज में ध्यान रखना है कि गुरु दूसरे के प्रति, साथी के भी प्रति, गुरु के भी प्रति, गुरनी के भी प्रति, मुझे किसी तरह का भी ऐसा उनको सोचना पड़े, उनका इशारा समझकर काम हो जाना चाहिए, उनको बोलना भी ना पड़े, मुझे कहना भी नहीं पड़े, और रहते रहते इतना अभ्यास हो जाए कि इस समय वो क्या चाहते हैं, इस समय वो क्या चाहते हैं। अब देखोगे आज तो बहुत कम है, पहले हम जाते थे ना, छोटे तो संत, छोटे संत कई बार हम गुरु के पास बैठे, वो पानी का गिलास लाते थे और वो देके ना वो ऐसे हाथ करके और उधर पी लेते थे। फिर एक अगर ज्यादा देर बैठे हैं तो है, फिर दूसरी तीसरी बार गए, आज कितने पानी पिलाते। बहुत कम हो गई। सही बात है। नहीं, प्रैक्टिकल देखो ना, कि वहां उसमें हमने देखा हुआ है कि कैसे आते हैं, पानी लेके आ जाते हैं, कि भाई 1 घंटा हो गया गुरु को बात करते हुए, किसी बैठे हैं करते, तो आते गिलास लेके आएंगे चुपचाप, गुरु इधर होंगे पानी पी। अब रेयरली, रेयरली आप देखेंगे गुरनी बैठी कहीं बात कर रही है, कोई शिष्य पानी का गिलास लेके आए और उनका फिर बात कर रहे हैं तो आती 2 घंटे 3 घंटे के लिए, इतनी सहजता से देखा करते थे। वो संयम की पालना, उनका रुचि, इतना आनंद उसको। क्या आप समझते हो गुरु को जब पानी पिला रहे हो गुरु को आनंद नहीं आ रहा कि मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, शिष्य के प्रति इतना? ये चीजें कहीं गायब हो गई हैं, संयम के अंदर से निकल गई हैं, बहुत कमी आ गई है। कमी आ गई है। ये ये हमको इसको संयम को पुष्ट करने के लिए ये चीजें अपने अंदर लानी है कि मेरे कारण जो है वो गुरनी को दुख ना हो। दुख क्या, उनको ज्यादा से ज्यादा साता पहुंचा दो, ज्यादा से ज्यादा साता पहुंचा दो। अपने साथियों को, हाँ, अपने इसमें इसमें आगे एक जगह आता है, आगे जाके जब आएगा ना गैप, चौथा पांचवा करीब आपसे, मतलब 10 दिन के बाद शायद होगा, 8-10 दिन के बाद, सेवा के ऊपर, सेवा का इतना उत्कृष्ट बताया है उसमें जो है कि किस तरह सेवा कर सकते हैं और सेवा से ही उसका कल्याण हो जाए। संयम के अंदर सेवा, गुरु शिष्य के प्रति ये सेवा का भाव, इनको इतनी दिक्कत ना हो, इतना ना करें। ये सारा जो है ये बहुत, मतलब संयम के अंदर जो रूटीन वर्क है उससे बहुत हटके है, बहुत हटके। कितना टाइम हो गया? आज मैं पहली बरीड हो गया मैं क्या? आज पारना भी है ना, मथेवंदा में गुरुदेव, क्योंकि मथेवंदा में गुरुदेव। हाँ जी, ऐसा है गुरुदेव कि इसका तो ना हमने 15 मिनट लेट किया था ना, तो हमने सूर्योदय। पीछे, सूर्योदय। हाँ, सूर्योदय के कारण हमने बढ़ाना नहीं चाहा, 1 घंटा पूरा नहीं करना चाहा कि कुछ लोगों की रात की निद्रा खराब होगी, क्योंकि जो अमेरिका से जुड़े होते हैं उनको रात को काफी लेट हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको 45 मिनट्स कर दिया। जब 7:15 पे आएंगे तो 8:15 कर देंगे इसको, 8:15 तक। तो इस टाइम पीछे का वही रखा, 8:15 का ही, तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया। और आज का विषय जो था इसको आगे नहीं बढ़ाया, इसका कुछ और कारण था। और अपने को ये समझना है कि ये चीजें सिर्फ गृहस्थ नहीं, गृहस्थ भी ऐसे ही है, जैसे गुरनी के सास है ऐसा जो गृहस्थ सूर्य श्रावक है उसकी सास वैसे ही है बहू के लिए, बहू वैसे ही है, उसको अपनी सास का कैसे ध्यान रखती है। मतलब ये एलिमेंट हमें दूसरे के प्रति, हम ना, लक्ष्य हमारा क्या हो गया, स्व केंद्रित हो गया, मुझे क्या मिल रहा, मुझे इनको देखना क्या, गुरु पानी पिए उनको मर्जी है, पिए नहीं पिए, उनको प्यास लगेगी बोलेंगे अपने आप कहेंगे, ये ऐसा लक्ष्य हो। जब ये लक्ष्य ये है कि अपने को समझना है इस बात के लिए कि वो उसमें कितना आनंद आ रहा है,
आप दे रहे हो, आपका सेवा भाव बढ़ रहा है आपका संयम के अंदर, उनको पीकर आनंद आ रहा है, गुरु आनंदित हो गया। तो इस समय का, इस काल के अंदर ना उनका कर्म और आपने कितना कर्म किया, आपने इधर कर्म बांधा, और ये उस भाव से सेवा करें। इसी ते ग्रस्त में हम एक दूसरे की, अपने से ज्यादा दूसरे की संभाल करनी शुरू कर दे तो सारा कुछ सही हो जाए। दूसरे को देखने की तरफ अब दृष्टि सारी उल्टी हो गई है। अब हमारी दृष्टि जो है ना, हम बच्चों पे देख रहे हैं, माता पिता को नहीं देख रहे, पीछे नहीं देख रहे। ऐसे ही जो शिष्य बन जाते हैं उसको यह लग जाती है कि मेरे आगे भी दो विरागी आ जाए, मेरी भी सीख, वो उधर देख रहा है, वो गुरु के पीछे को देख, क्या है वो, उसको भी अपने आगे की लाइन की लग रही है। ऐसे ही घरों में हो रहा है। तो दृष्टि, हमारी दृष्टि का परिवर्तन, और दृष्टि का परिवर्तन हो गया, इसलिए सारी गड़बड़। तो आज का विषय बिल्कुल डिफरेंट विषय कर दिया महाराज श्री जी ने, रवि रश्मि जी ने। विहार करना है, हैं? इसने विहार के स्वाति महाराज जी, है नी? स्वाति महाराज जी ने बिहार करना है। अच्छा, दो दो हम तो रोकना चाहते थे आपको, हाथ नहीं बढ़ा। यहाँ तो अच्छी हो रही है। चलो, जैसा व्यवस्था में पड़ा है, जैसा आपको अच्छा लगे। पारने के बाद का विचार है 10 बजे पारना से 10 बजे तो समापन हो जाएगा। 10 बजे समापन हो जाएगा। तो आप गोचरी करके जाइए यहाँ का। गोचरी रास्ते में उधर अच्छा, नहीं रास्ते में तो बढ़िया मिलेगी ये बात है। वहाँ करना है। चलिए ठीक। आगे एक दिन में उपवास होते हैं ना साथियों का, तो गुरुदेव नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो वज्रायनंद, नमो सर्व साहुनम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरण्य सुख करने मंगल करने सदा आप